जी मैं आपको बता रहा था कि ये वाला एरिया ना, ये एशिया का, ये वाला सऊदी अरेबिया एशिया में आता है ना, ये वाला जो विंग सा बना हुआ है इसको कहते हैं मिडल ईस्ट। यहाँ पे सऊदी अरब है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और काफी सारे अंबिया यहीं पे, मतलब यहाँ जो है फलस्तीन भी यहाँ पे है, तो अंबिया की सरजमीन फलस्तीन को कहा जाता है। तो यहाँ से तो इस्लाम इस तरफ एशिया में फैला, सहाबा कराम के दौर में यूरोप की तरफ गया, अफ्रीका की तरफ गया। अभी जो बाकी कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्लाम नहीं है, या वहां तक पैगाम नहीं पहुंचा अभी ना। लेकिन वो यूरोप वाले कैसे चले गए हर जगह, उन्होंने शिप से जहाज की। पहला पॉइंट उनका ये आया, ये यूरोप का एरिया है। यहाँ से पानी से वो नॉर्थ अमेरिका के पास पहुंचे, यहाँ से घूमते हुए वो यहाँ पहुंच गए, फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, साउथ अमेरिका पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गए, एशिया के दूर के इलाकों में पहुंच गए, और सारी जगहों से माल, जो सोना जेवरात सारा कुछ कुछ था, वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये मतलब कहानी है जिसकी वजह से इस वक्त क्रिश्चियन सबसे ज्यादा हैं। तो होप्स वो इस्लाम अगर फैलेगा दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, अगर मुसलमान अपने आप को बेहतर कर लेंगे, तो पहले नंबर पे भी आ जाएगा, जब मतलब मुसलमानों की एनलाइटमेंट हुई। उसके बाद फिर एक और इशू भी आया। 14वीं सदी तक मतलब था, मैंने आपको बताया इस्लाम सबसे आगे। और जो ये दूसरे मजाहिब थे वो अभी थोड़ा सा वो दूर हुए थे अपने रिलीजन से, तो उनमें बिगाड़ पैदा हो रहा था। लेकिन उन्होंने फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और इन चीजों की तरफ तवज्जो देना शुरू की, शिप्स बनाना शुरू की। फिर उनका एक और बड़ा अच्छा काम ये हुआ, उन्होंने प्रेस मीडिया बनाया। मतलब मुसलमान, आपको पता है हम पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान, अल ख्वारिज़मी, और वो पिछले जितने साइंसदान थे, वो बुक्स लिखते होते थे। तो वो तो हाथ से लिखना बुक, और फिर उसको महफूज करना, वो सारा कुछ मुश्किल होता है ना। प्रिंट इजाद हुआ यूरोप के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस। तो मुसलमानों ने उसको जो है ना बायकॉट कर दिया, और उन्होंने कहा जो भी किताब प्रिंट की जाएगी वो शैतानी किताब होगी, हम इसको नहीं मानते। अब प्रिंट की मतलब देखें, जो रफ्तार है किताब छापने की और मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, वो तो बहुत ज्यादा है। तो फिर तब से लेके आज तक जो है ना, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं। मतलब 400-500 साल का गैप पड़ गया हमारी रिसर्च और उनकी रिसर्च के अंदर। तो अच्छा, अब ये बेसिक्स मैंने आपको बताएंगे आज। कल हम यूं इस वाले एशिया को उठा लेंगे, इस एरिया को। ठीक है। एक लेक्चर एशिया पे हो जाएगा हमारा, मैं आपको फिर एशिया के बॉर्डर बताऊंगा कौन कौन से हैं, एशिया में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके आपस में तल्लुकात कैसे हैं, उनके मशहूर जो कंट्रीज हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये जो 8-10 मशहूर कंट्रीज होंगे, उनके प्रेसिडेंट कौन है, उनकी करेंसी कौन सी यूज होती है। फिर अगले लेक्चर में इस तरह हम यूरोप को उठा लेंगे, फिर अफ्रीका को उठा लेंगे। इस तरह एक एक लेक्चर सारे कॉन्टिनेंट्स पे हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जनरल नॉलेज बनाने के वाले से भी अहम लेक्चर है, और वैसे ओवरऑल भी आपको पता होना चाहिए दुनिया में कौन सा मुल्क कहाँ पे है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स क्या चल रही है। ये एक इंटरव्यू में भी आपको इंशाल्लाह बड़ा हेल्प करेगा ये जो लेक्चर सीरीज होगी। अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लें। लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है सातों में से, वो एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है। कॉन्टिनेंट सातों में एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दो दो कॉन्टिनेंट्स में मुश्मिल है। रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रशिया जो है वो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। इजिप्ट जो है वो एशिया में भी आता है और अफ्रीका में भी आता है। ये तीन इस तरह की कंट्रीज हैं, होंगी तो और भी, लेकिन जो मशहूर कंट्रीज हैं। इस तरह जो तुर्की है वो दोनों एशिया और यूरोप में आता है। ये तीनों का मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। और ओशियन का आ गया कि सबसे बड़ा पैसिफिक और सबसे छोटा आर्कटिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब ये जो दो स्लाइडें मैंने आपको बताई हैं, इसमें मेजर देखने का मकसद क्या था। ओशियन में लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक, स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक। और कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। बाकी जो 3 पॉइंट है उनका मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहने का मकसद क्या है कि जो यहाँ पे है रशिया, ये यहाँ पे यूं, ये ऊपर, ये रशिया है जी। रशिया एशिया के अंदर भी आता है और यूरोप में भी आता है, इतना बड़ा मुल्क है ये। ठीक है। बताने का मकसद ये था आपको। दूसरे नंबर पे एक कंट्री है तुर्की, वो भी
एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। तुर्की का थोड़ा सा पार्ट, वो आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, वो इस्तांबुल को क्रॉस करके वो यूरोप के अंदर निकल जाते हैं। और यूरोप तभी ज्यादा फतह हुआ था ना, ये उस्मानी खिलाफत के अंदर। ये गुजरने नहीं ना देते थे यहाँ पे। एक वो था पुल कह लें, या उन्होंने बनाया हुआ था अपना इलाका, बॉस्फोरस से ट्रेड वगैरह। यूरोप में नहीं एंटर होते थे मुसलमान, लेकिन यहाँ से एंटर हो गए थे। और तीसरी कंट्री में आपको बता रहा था, यहाँ पे है मिस्र, इजिप्ट। वो एशिया में भी आती है और अफ्रीका में भी आती है। ठीक है, कुछ हिस्सा उसका एशिया में है, कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका में है। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2-2 कॉन्टिनेंट्स में आती हैं। ठीक है, ये टोटल आज के लेक्चर के बारे में था। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप, हाँ जी, स्विस कैनाल बनाई गई थी, फिर जो है अपना आर्टिफिशियली बनाई गई थी स्विस कैनाल, मिस्र। और ताकि जो अफ्रीका और जो एशिया है उसके दरमियान कोई चैनल बन सके, गुजरने का रास्ता बन सके आपस में। आई थिंक फ्रांस ने बनाई थी स्विस कैनाल जो है। ठीक है, ये आज के लेक्चर के बारे में था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर आप उधर भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो आपका टेस्ट हुआ है उसकी की मैं सेंड आपको कर देता हूँ ग्रुप में। उसको मैच करके जो गलत आपका आंसर है उसका 1.25 नंबर कटेगा, ये याद रखिएगा। उसको आप कंपेयर करें, जो आपका गलत आंसर टिक किया उसका 1.25 नंबर काट लें, और जो आपने छोड़ दिया है वैसे लेफ्ट कर दिया है उसका सिर्फ 1 नंबर कटेगा। अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा अपनी आंसर की में, उसका 1 नंबर कटेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5वें नंबर का एमसीक्यू था, उसने आप उसके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, 1 नंबर कटेगा। और अगर आपने 5वें नंबर पे एक एमसीक्यू था, उसे अटेम्प्ट किया, उसका जवाब डी था, आपने बी लगा दिया है, इसकी गलती आपको 1.25, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का ये मकसद होता है कि 1 नंबर तो कटना कटना है, वो आपका गलत है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट करके गलत किया तो 0.25 एक्स्ट्रा करता है। वो कहते हैं कि भाई तुक्का क्यों मारा। तो वो 1.25 काट लेना। फिर मैं आपको की भेज रहा हूँ, उसके फिर मुझे आप अपने अपने मार्क्स भेज दें, ताकि मैं आपकी जो मार्कशीट है वो अपडेट कर दूं। और जो टेस्ट नहीं दे रहे उनको भी हल्का सा आज रगड़ा लगा देते हैं, उन्हें फिर आउट कर देते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।